हेलो एवरीवन, मैं करुणा सिंह आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों ही आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये 10 और 15 मिनट के वीडियो को देखने से आपके 6 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। पहला प्रश्न आपका है बीएनएस से। बीएनएस के बारे में पहले बता दूं कि ये भारतीय न्याय संहिता, इसका नाम है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। ये 2023, इसका नाम पूरा है बीएनएस 2023। 1 जुलाई 2024 से ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। यह एक नया कानून और एक आपराधिक कानून संहिता है जिसने लगभग 164 वर्ष पुराने भारतीय दंड संहिता जो था आईपीसी उसका जगह लिया है। और आईपीसी 1860 में लागू हुआ था, भारतीय दंड संहिता जिसको इंडियन पीनल कोड भी कहते हैं 1860 में, और इसने इसी का स्थान लिया है। और क्यों लिया है इसका स्थान, तो इसका उद्देश्य है क्योंकि ये आप देख रहे हो टाइम अंग्रेजों का टाइम है, औपनिवेशिक टाइम है। तो इसने क्या किया था कि औपनिवेशिक जो कानून थे, जो औपनिवेशिक मानसिकता से लागू किए गए थे, उनकी जगह ये लिया है। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक कानूनों को हटाकर न्याय को और क्या करना है, फास्ट बनाना है और ज्यादा इफेक्टिव यानी प्रभावी बनाना है। इसमें राजद्रोह शब्द को खत्म करके आतंकवाद, संगठित अपराध आदि शब्दों को जोड़ा गया है। अब राजा कोई है नहीं जो राजद्रोह होगा। साथ में जो छोटे छोटे अपराध होते हैं उसके लिए सामुदायिक सेवा जैसे नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इसका मैंने एक पिछला वीडियो भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देख लेंगे। तो इसका आपने आंसर देख ही लिया। इसका आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीएनएसएस। तो मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं, बीएनएसएस क्या है। इसे कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसमें 531 धाराएं और 39 अध्याय हैं। धाराएं मतलब सेक्शंस। इसने क्या किया है, दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लिया है। दंड प्रक्रिया संहिता आप यहाँ देख रहे हो, आप ऑप्शन बी में है सीआरपीसी 1973। हालांकि ये 1973 में आज़ादी के बाद ही ये बनाया गया था दंड प्रक्रिया संहिता, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो अभी हमारे समय में चल रही हैं वो सब नहीं था, जैसे कि डिजिटल नहीं था ये। तो अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या किया गया है, प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की कोशिश की गई है। इसमें डिजिटल साक्ष्य को मान्यता दिया गया है। समय सीमा तय की गई है कि किसी भी ट्रायल में कितना टाइम लगना चाहिए, उसकी समय सीमा तय की गई है ताकि जल्दी से जल्दी न्याय हो सके। और साथ में अगर 7 वर्ष से अधिक की सजा हो सकती है उस अपराध के लिए, या 7 वर्ष, तो फोरेंसिक जांच अनिवार्य कर दिया गया है। 7 साल से अधिक की सजा वाले मामलों में क्या किया गया है, फोरेंसिक जांच अनिवार्य कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल को भी इसमें मान्यता दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल का मतलब है कि आप घर बैठे ऑनलाइन भी कानून यहाँ पे अपना क्या करते हैं, अपना बयान दर्ज करवा सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक सेंट्रिक है, सिटीजन सेंट्रिक है ये, और ज़्यादा फास्ट करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी है आपका सही आंसर। इसने सीआरपीसी का स्थान लिया है। किसने, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसने भी एक अधिनियम को रिप्लेस किया है। ये भी जो अधिनियम को रिप्लेस किया है वो अंग्रेजों के समय में बना हुआ था। कौन सा यहाँ पे टाइम आपको दिख रहा है, तो ये है एविडेंस एक्ट 1872। इसने 1872 के कानून को क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है, प्रतिस्थापित किया है, उसकी जगह पे नया लाया गया है जिसे बीएसए भी कहते हैं। बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। 1872 के पुराने कानून का भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा उसका स्थान लिया गया है। न्याय प्रणाली को क्यों ऐसा किया गया है, तो न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए,
तकनीकी प्रगति आप देख लो कि कितनी तकनीकी प्रगति आई है। तो इसका लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल साक्ष्य को मान्यता देने के लिए ये नया साक्ष्य अधिनियम लाया गया। हालांकि इसमें ज़्यादातर 1872 के ही कानून है, कुछ कानूनों को बदला गया है क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल ज़माना है, तो ये सारे साक्ष्य मान्यता प्राप्त करते हैं। लैपटॉप, मोबाइल से बनाए गए वीडियोस, सबको यहाँ पर मान्यता दी गई है साक्ष्य की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BNS केम इनटू फोर्स ऑन। BNS कब लागू हुआ? आप नाम के साथ देख रहे हो BNS 2023। तो ये इसका मतलब आप ना समझ लें कि 2023 में ये लागू हुआ है, क्योंकि 2023 में ये बना, लेकिन लागू तीनों के तीनों कानून कब लागू हुए हैं? 1 जुलाई 2024 को ये तीनों कानून लागू हुए हैं। BNS, BNSS और BSA तीनों। आंसर आपका सी है। BNSS फोकसेस मेनली ऑन मुख्य रूप से किससे संबंधित है ये BNSS? तो ये आपका आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित है, क्रिमिनल प्रोसीड्योर से, क्योंकि CRPC का इसने स्थान लिया है। तो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगा किसी भी अपराध का, तो ये वहाँ पे इसी से संबंधित है BNSS। मुख्य रूप से किससे संबंधित है BNS? तो ये मुख्य रूप से अपराध और दंड से संबंधित है, क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट्स। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किससे संबंधित है? न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करना, या फिर पुलिस भर्ती, या कर प्रणाली, सिविल प्रक्रिया, किससे संबंधित है? आप नाम में साक्ष्य देख रहे हो, साक्ष्य अधिनियम है ये, तो न्यायालय में साक्ष्य से ही ये संबंधित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिवार्य फोरेंसिक जांच किसमें है? मैंने अभी आपको बताया था कि मैंडेटरी कर दिया गया है फोरेंसिक जांच। अगर 7 साल सजा हो सकती है या 7 वर्ष से ज़्यादा सजा हो सकती है, तो उसमें फोरेंसिक जांच अनिवार्य किया गया है। तो ये किस में किया गया है? तो BNSS में किया गया है, फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। 0 FIR कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू, ये 0 FIR क्या है? 0 FIR का मतलब होता है कि आप भले ही अपराध किसी भी थाने क्षेत्र में हो, लेकिन उसका FIR किसी भी थाना क्षेत्र में दर्ज किया जा सकता है। तो ये 0 FIR किससे संबंधित है? आपका सही आंसर है BNSS से। ठीक है, इससे आपका संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर जोर किसमें दिया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर जोर, साक्ष्य यहाँ पे लिखा हुआ है, एविडेंस लिखा हुआ है, तो आप किसको लेंगे? तो आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेंगे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। सामुदायिक सेवा की सजा किसमें है? सामुदायिक सेवा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि छोटे मोटे अपराध के लिए, या कोई छोटा अपराध जो पहली बार किया गया हो, उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, उसे सामुदायिक सेवा करने की आज्ञा दी जाती है, जो कि पहले के कानून में नहीं था। तो ये हमारे किस कानून से जुड़ा हुआ है? आपने इसको जरूर देखा होगा, तो आप इसका आंसर बताइए। BNS। EFIR फैसिलिटीज प्रोवाइडेड अंडर, EFIR की व्यवस्था किसमें है? तो EFIR की व्यवस्था किसमें है? क्योंकि ये डिजिटल रूप से आधुनिक बनाता है, तो BNSS डिजिटल रूप से आधुनिक बनाता है। आप इलेक्ट्रॉनिक FIR भी दर्ज करवा सकते हैं, डिजिटल FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। डिजिटल साक्ष्य को मान्यता किसमें दिया गया है? डिजिटल रिकॉर्ड को एविडेंस के रूप में मतलब किस अधिनियम में मान्यता प्राप्त है? तो आप जान रहे हो, यहाँ पे साक्ष्य लिखा हुआ है, तो आप साक्ष्य अधिनियम के साथ जाइए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिजिटल साक्ष्य को मान्यता दी गई है। किस कानून ने आपराधिक प्रक्रिया को आधुनिक बनाया है? प्रक्रिया से जुड़ा हुआ कानून आपका एक ही है, क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS। संगठित अपराध के प्रावधान किसमें है? तो मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि आतंकवाद और संगठित अपराध, ये दोनों राजद्रोह के जगह पे लाए गए हैं। तो ये कहाँ है? BNS में, भारतीय न्याय संहिता में। ऑप्शन ए। आतंकवाद से संबंधित अपराध किसमें शामिल है? आपने सही आंसर
लगा लिया होगा टिक। तो आपका आंसर क्या है? ABNS। ट्रायल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसने बढ़ावा दिया? ट्रायल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को किसने बढ़ावा दिया है? तो इसी ने बढ़ावा दिया है, जो आधुनिक बना रहा है, जो प्रोसेस करता है। BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट है आपका, पीड़ित अधिकारों को मजबूत किसने किया है? तो पीड़ित अधिकारों को इन दोनों ने मजबूत किया है, BNSS ने भी और BNS ने भी। ठीक है। डिजिटल साक्ष्य में क्या शामिल हो सकता है? क्या ईमेल शामिल हो सकता है? क्या मोबाइल रिकॉर्ड शामिल होंगे? कंप्यूटर डेटा शामिल हो सकते हैं? आपका सही आंसर क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी डिजिटल साक्ष्य हैं। नए आपराधिक कानून किस वर्ष पारित हुए? पारित होने का और लागू होने का वर्ष अलग अलग है, मैंने पहले भी आपको बताया। तो सब कानून के साथ 2023 लगा हुआ है और लागू कब हुआ है? 1 जुलाई 2024 को, सारे तीनों। पुलिस जांच प्रक्रिया किसमें है? प्रक्रिया से जो जुड़ा हुआ है वो कौन सा है? BNSS, प्रक्रिया से जुड़ा हुआ ये कानून है। चोरी और हत्या जैसे अपराध किसमें परिभाषित हैं? चोरी और हत्या, सारे अपराध इसी में परिभाषित हैं, सारे अपराध। BNS, भारतीय न्याय संहिता में ही सारे अपराध परिभाषित हैं। गवाहों की परीक्षा किस कानून में होती है? गवाहों की परीक्षा साक्ष्य अधिनियम में होती है, क्योंकि ये साक्ष्य देखता है, गवाही देखता है। त्वरित न्याय पर किसका जोर है? मतलब फास्ट जस्टिस, स्पीडी जस्टिस। तो इसका BNSS चाहता है कि त्वरित न्याय हो, डिजिटल हो, इलेक्ट्रॉनिक FIR भी दर्ज कर लिया जाए। ठीक है, 0 FIR हो। तो ये त्वरित न्याय पर जोर देता है, इसी में लिमिट बनाया गया है कि जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। फॉरेंसिक जांच पे ये जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को औपचारिक मान्यता किसने दी है? तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को किसने मान्यता दी है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने मान्यता दी है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया किसमें है? अरेस्ट कैसे किया जाए, यह प्रक्रिया किसमें है? जहां प्रक्रिया आपको दिखे, प्रोसीड्यूर्स जहां भी दिखे आप इसमें टिक लगाएंगे, BNSS में। अपराधों के दंड किसमें सूचीबद्ध हैं? तो दंड देने का, अपराध को पहचानने का कौन सा अधिनियम है? ये है भारतीय न्याय संहिता। भारत की नई आपराधिक कानून त्रयी कौन सी है? भारत में जो 3 नए कानून लाए गए हैं वो कौन से हैं? क्या IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट है? ये तीनों कानून क्या नया है? या BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्या ये तीनों है? तो आप यहाँ पर अच्छे से पहचान सकते हैं कि इन तीनों की जगह लिया है इन तीनों ने, यानी कि यही तीनों जो है BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यही तीनों नए कानून हैं। तो आप ये इतने क्वेश्चन अगर आप बना लेंगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। इस टॉपिक से ज़रूर आप इस वीडियो को देखिए और सारे सॉल्व कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। थैंक यू।